इनसे निकलने वाली ऊर्जा किसी सितारे की ऊर्जा से बहुत ज्यादा है। हम इस तरह की ऊर्जा के पैदा होने के एक ही तरीके से वाकिफ हैं, और वो है एक विशाल ब्लैक होल में मैटर की विशाल मात्रा का ढहना। तब हमें समझ आया, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़े उफलते हुए ब्लैक होल हैं। तो ये किसी सितारे के जीवन के अंत में बनने वाले ब्लैक होल से भी कहीं बड़े हैं। हम किसी ऐसे ब्लैक होल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसका मास हमारे सूर्य से 5, 10 या 20 गुना बड़ा हो। हम एक ऐसे महाकाय की बात कर रहे हैं जिसका मास सूर्य के मुकाबले करोड़ों या अरबों गुना बड़ा हो। तो फिर ये आदिम ब्लैक होल आते कहां से हैं? ये तो इतने ज्यादा बड़े हैं कि शुरुआती फटते तारों की वजह से नहीं बन सकते। इनका निर्माण किसी और तरीके से हुआ होगा। सितारे पहले बने और फिर उनके इकट्ठे होने से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इस थ्योरी में काफी बदलाव की जरूरत है। कहीं ब्लैक होल का नंबर पहले तो नहीं है, कहीं ये तमाम रचनाओं की शुरुआत तो नहीं है, कहीं इसी ने तो मिल्की वे, तारों और हमें जन्म नहीं दिया। मिल्की वे हमारी विशाल और चमकती दमकती गैलेक्सी, लेकिन इसके केंद्र में है अंधेरा। लेकिन पहले कौन आया, उजाला या अंधेरा? ये मामला मुर्गी या अंडे जैसा है। कौन पहले आया, गैलेक्सी या ब्लैक होल? क्या एक गैलेक्सी बनाने के लिए एक ब्लैक होल की जरूरत होती है, या कोई बड़ा ब्लैक होल बनाने के लिए बड़ी गैलेक्सी की जरूरत पड़ती है? पहले ब्लैक होल आया या सबसे पहले सितारे और गैलेक्सी का जन्म हुआ? एक थ्योरी के मुताबिक सितारे पहले आए। अपने मरते वक्त एक ब्लैक होल बनाने के दौरान सबसे बड़े सितारों ने दम तोड़ा। लेकिन क्वेजार की खोज होने से इस थ्योरी को चुनौती मिली। ये ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत में मौजूद बहुत बड़े ब्लैक होल हैं। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें शुरुआती सितारों का अवशेष नहीं कहा जा सकता। तो आखिर ये कहां से आए, और क्या ये गैलेक्सीज की रचना जारी रख सकते हैं? ऐसे में आई एक नई थ्योरी, डायरेक्ट कोलैप्स। इस थियरी में बेहद शुरुआती ब्रह्मांड में गैस का एक विशाल बादल होता है जो सीधा एक ब्लैक होल में ढह जाता है। ये किसी सितारे के जन्म जैसा है, लेकिन ये तारा जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। ये थ्योरी कुछ यही कहती है, गैस के बादल एकजुट हो जाते हैं। ये घूमते हुए एक जगह इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा सघन हो जाते हैं। सितारा बनने के इस चरण में कोर में आग लगती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गैस और धूल इकट्ठी हो गई है, और इसका मास इतना ज्यादा है कि ग्रेविटी बेकाबू हो जाती है। ये गैस को कुचलती है, जिससे वो लगातार और सघन होते हुए बिखराव वाले बिंदु तक पहुंच जाती है। और फिर गैस इतने उग्र तरीके से खत्म होती है कि स्पेस के ताने बाने को ही फाड़ डालती है। फिर जन्म होता है एक विशाल ब्लैक होल का। किसी सितारे का जीवन खत्म होने पर एक ऐसा ब्लैक होल बनता है जो ऐसे किसी भी दूसरे ब्लैक होल से कहीं बड़ा होता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में इतनी जल्दी कैसे क्वेजार में इतने बड़े ब्लैक होल बन गए। अगर ये सच है तो फिर हो सकता है ब्लैक होल सितारों से पहले बने, लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ एक थ्योरी है। आज भी तय नहीं हुआ है कि सबसे पहले हमारी गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ था। मुर्गी और अंडे वाला सवाल ये है कि क्या ब्लैक होल की वजह से गैलेक्सी उनके इर्द गिर्द जमा हुई, या फिर पहले गैलेक्सी बनी और फिर उनका आकार इतना बड़ा हो गया कि फिर उनके केंद्र में ब्लैक होल बनने ही थे। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, और इसका एक ही तरीका है कि हम ब्रह्मांड पर नजर डालें और जवाब खोजने की कोशिश करें। अपनी किसी एक थ्योरी को साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए, और ये सबूत हमें कोई छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी मुहैया करा सकती है।
हिनाइज 210 की उम्र कम है। इसके कई सितारों की उम्र सिर्फ कुछ 1 लाख साल है। हमारी गैलेक्सी भी अपने शुरुआती वर्षों में शायद ऐसी ही दिखती होगी। हेनाइस 210 एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी डुआर्फ गैलेक्सी है। मैं इस गैलेक्सी का अध्ययन इसलिए कर रही थी क्योंकि इसमें सितारे बन रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसके आंकड़ों पर नजर डाली तो मुझे हैरानी भी हुई और रोमांच भी। मुझे इस छोटी सी गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला। किसी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन असली खोज थी इस विशालकाय ब्लैक होल का आकार। हेनाइस 210 के ब्लैक होल के बारे में हमारा अंदाजा ये था कि इसका आकार 10 या 20 लाख सोलर मासेस जितना होगा। इसकी तुलना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल के मास से की जा सकती है, लेकिन मिल्की वे का फैलाव 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना है, जबकि हेनाइस 210 का फैलाव कुछ 1000 प्रकाश वर्ष जितना ही है। तो किसी छोटी डुआर्फ गैलेक्सी में इतना बड़ा ब्लैक होल मिलना हैरत की बात है। इस खोज से पहले वैज्ञानिकों को लगता ही नहीं था कि इतनी छोटी सी गैलेक्सी में इतना बड़ा ब्लैक होल भी हो सकता है। ये बात उम्मीद से बाहर थी। आमतौर पर बहुत बड़े ब्लैक होल कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा विशाल गैलेक्सीज में मिलते हैं। एमी ने एकदम नई खोज की थी। हेनाइस 210 में ब्लैक होल आकाशगंगा के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित है। इस सबूत से पता चलता है कि यह ब्लैक होल पुराना है, यानी इसकी शुरुआत पहले हुई। तो क्या दूसरी गैलेक्सीज के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है? कितनी डुआर्फ गैलेक्सीज में विशाल ब्लैक होल होते हैं? क्या हेनाइस 210 का मामला अनूठा है या ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं? हमने स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के जरिए खोजबीन की है और हमें 100 से ज्यादा ऐसी डुआर्फ गैलेक्सीज मिली हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल हैं। हेनाइस 210 शायद बता सकती है कि बाकी तमाम गैलेक्सीज पहले पहल कैसे बनती है। इनमें हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी शामिल है। ये दिलचस्प मामला है क्योंकि ये सबूत हो सकता है कि बड़े ब्लैक होल्स पहले बने और उसके इर्द गिर्द गैलेक्सीज बनी। 13 अरब साल पहले मिल्की वे के वजूद की शुरुआत शायद एक बेहद विशाल ब्लैक होल के तौर पर हुई होगी। एक विशाल काली गोल चीज के चारों तरफ गैस और धूल का जमावड़ा रहा होगा। ये है हमारी गैलेक्सी। तो भला फिर ये आज जैसी झिलमिलाते तारों की तश्तरी कैसे बन गई? लोगों को लगता है कि ब्लैक होल विशाल का एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो हर चीज को निगल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो आप इसमें समा सकते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इनकी ताकत रचना भी कर सकती है। भला कोई ब्लैक होल रचनात्मक कैसे हो सकता है? एक सुराग हम देते हैं, ब्लैक होल सिर्फ काले नहीं होते। ब्लैक होल आपको ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत बड़ी पहेली लग सकते हैं। ये काले होते इसलिए कोई प्रकाश नहीं छोड़ते, लेकिन इनकी वजह से ब्रह्मांड में चमकदार चीजें जरूर वजूद में आ सकती हैं। क्वेजार हमें ऐसा दिखाते हैं। ये विशाल ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलते ही नहीं, उन्हें उगलते भी हैं। किसी बहुत बड़े ब्लैक होल की खुराक बहुत होती है। ये मैटर को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही ये उसे बहुत गर्म करके बाहर भी निकालता है। कभी कभी खुराक लेने के दौरान ये डकार भी निकालता है और चीजें उगलता भी है। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बेहद विशाल ब्लैक होल यानी मिल्की वे की शुरुआत गैस और धूल से घिरी होती है। ब्लैक होल मैटर को अपनी खुराक बनाता है, लेकिन सारे मैटर का अंत नहीं होता। जब ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मैटर को निगल जाता है तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी भी इसे नियंत्रित नहीं रख पाती। अचानक मिल्की वे अपने बीच वाले हिस्से से बेहद एनर्जाइज्ड एटम और प्रकाश को फायर करने लगता है। ये हमारे सूर्य के मुकाबले 1 खरब गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है।
अगर आपकी करीबी मुठभेड़ किसी बड़े ब्लैक होल